सूर्यवंशी झंडा बाजू में लहरा रहा है और वर्ग अनगिनत सेना लेकर हमारी ओर आ रहा है, आ रहा है। और इधर आपका ये ख्याल है? लक्ष्मण, मुझे भरत से कदापि ऐसी उम्मीद नहीं। अजी, उसकी चाल में कोई शक नहीं। क्यों आए परदेस, क्यों आए परदेस, क्यों आए परदेस, ओ क्यों आए परदेस, क्यों आए परदेस। किसने किया है लाचार, प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जानो जा। मेरी माता नहीं मुझसे किए छल कपट और धोखे गुजारूं मैं तुम्हारी ओर से मुझको न कोई बदगुमानी है, न जाने हो गया तुझको ये कैसा है वहम। के तो सब शीन ही लिए थे, फिर भी सबर न आया, दम दे दिला के मारा, मौत तूने हमको। अफसोस, गर्दिश हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है, जो हमें इस कदर बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकाल कर एक कोने में बिठा दिए। भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारी दिली मंशा को पहचानता हूँ। मगर शास्त्रों की आज्ञा का पालन बिल्कुल मजबूर हूँ। करते हो कर समझदार भाई, पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलना चाहिए हमें, काबूल चलना चाहिए हमें, काबूल। रास्ता सत्य धर्म का मूल, अपनी मनमानी करते हो कर समझदार भाई। ना कोई ऐसा विशेष गुण है, ना ऐसी बदी की मोस्तहिक है, ना कोई ऐसा विशेष गुण है, ना कोई ऐसी बदी की मोस्तहिक है। धर्म पर
चलना फर्ज है सबका, मैं भी चली तो कमाल क्या, माता मुझे को करो न लज्जित। का पालन किया तो इसमें कौन सी बड़ाई है? बेटी तू मुझसे कुछ मांग, निसंदेह तू धर्म की साक्षात मूर्त है। जब मुझको परमेश्वर ने श्री रामचंद्र जी जैसे पति दिया है तो किसी चीज का क्या जरूरत है? होकर ये हार तुझे पहनाती हूँ। जब वो की लड़ाई में सख्त जख्मी हो गए थे तब से है। पर न कुछ हासिल न था यूं व्यर्थ पैसा ताप से, शुक्र है मैं बच गया हूँ आज बारी पाप से। के बजाय हम तीनों का यही ढेर हो जाना था और हमें हमेशा के लिए मौत के मुंह में सो जाना था। मेरे लिए इस पाप का प्रायश्चित अवश्य था और मेरे साथ ही साथ लक्ष्मण की भी मौत थी। बहुत देर हो गई अकेले जंगल में घूमते, यहाँ कोई आसपास मिल ही नहीं रहा। लगता है थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद कोई मिल जाए रास्ते में। हैं? ये सुंदर पुरुष कौन है? और इनके साथ एक स्त्री भी है। लगता है इन पर मेरा जादू चल ही जाएगा और चलाना भी पड़ेगा। जैसे भी करके इनको अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। चलो लगाने की सजा है रचा जी तुम। प्रेम माने ना सागा माना गा मेरे गा हो राम ने दिल कर दिया जीना तेरे लगन कदरों से होगी मगर मुझे जहर पर बड़ा दुख दिया बड़ा दुख दिया। आप कौन हैं? जरा मुझे अपने वंश से परिचय दीजिए। अब हम अवधपुरी महाराजा दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए वनों में आए हैं और मेरे साथ आई है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि अनुचित ना समझे तो आप अपना परिचय भी बताएं। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में मशहूर हूँ। मेरे भाई हर और दूषण इस जगह रहते हैं और नाम लिहाज से मुझे सुर्पनखा कहते हैं। यदि बहुत से राजकुमारों ने मुझ पर तबीयत लाई, मगर ये बंदी किसी की खातिर नहीं लाई। जरा मुंह से बात कर। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाए, और कोई तीर तो नहीं है जो आपके सीने में खुप जाए। मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। शादी होगी तो क्या हुआ, एक और कर लो। फिर मेरा कुल भी मालूम है। हाँ हाँ जानता हूँ कि तू रावण की आवारागर्द बहन है। चुप करो बदतमीज, बस बहुत होगी बेइज्जती। काटने को सिखाई और काटने को आई। कुल नगार है। लगता है मुझे कोई और ही मंत्र चलाना पड़ेगा, शायद वही काम मेरा बन जाए। ऐसे ही है बेहया, कौन सा जादू कर रखा है तूने? मालूम होता है कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गई है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा
जो खामखा मेरे गले पड़ रही है। इसकी रग रग में शराब टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब बेचारी सीधा के पीछे लपट रही है। यही असली बात है। जब तक अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी हरगिज यहाँ से नहीं जाएगी। बेहया बदकार से अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए और तेरी करतूतों का अच्छी तरह हाल मालूम हो जाए। ये क्या करने वाले हो? ये क्या करने लगे? सर्टिफिकेट के दस्तखत कर रहा हूँ। महाराजा हर दूषण की अरे निगड़ो भैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ? सुना है लुट गई मुक गई। अरे ये तो स्वरूप नखा है। नहीं महाराज, ये नखा स्वरूप है। लगती हो आई नाक कटा, लगती हो आई चेहरा लहू लहान लखा, ये क्या ऐसा घमसान हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सिर पर मौत चढ़ी, किसके सिर पर मौत चढ़ी। जीने से बेजार कौन है, किसकी आई बुरी घड़ी। सांप के मुंह में उंगली देवे, सांप के मुंह में उंगली देवे, किसकी इतनी जुर्त बड़ी, किसकी इतनी जुर्त बड़ी। कदम के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख लड़ी। बैठे बैठे दिल उकताया, बैठे बैठे दिल उकताया, यूं ही सैर को जाती थी, यूं ही सैर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। के धोखे में कपास खा गए और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए। मैं इसी वक्त अपने शूरवीरों को भेजता हूँ और उन तीनों को बंदी बनाकर यहाँ मंगवाता हूँ। सब उन तीनों को बंदी बनाकर लाओ। जो आ गया। खबरदार, तेरी मौत का पैगाम है। अब देरी किस बात की है, तो समझ ले अब तेरा भी काम तमाम है। मेरे सरताज, मेरे लोक परलोक की लाज,